हेलो। गुड Good मॉर्निंग morning. सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलो आज तो अपन इन्वर्स स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आता ही है जेईई मेन में और एडवांस में तो पूछता है इससे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बहुत सिंपल सा अपन बोलेंगे, ये सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। ठीक है ना। तो आज इन्वर्स के बारे में पहले जान लेते भाई होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ यार, इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो किस फंक्शन के लिए मतलब डिफाइन होता है? इन्वर्स किसका? Bijective. बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव कहने का मतलब क्या क्या? वन वन ऑन टू वन वन ऑन On वन भी to होना and चाहिए one. प्लस ऑन टू भी होना चाहिए। नहीं, ये दोनों होना चाहिए, तब जाके उसका इन्वर्स अपन बोलेंगे हाँ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नहीं, अब देखो तो अगर अपन साइन के बारे में बात करें, ये क्या है? y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। क्या इसका इन्वर्स ऐसे पॉसिबल है? देखो तो बहुत आराम से नो समझना, सर। कोई गड़बड़ी नहीं है। आज अपन पहले इन्वर्स को थोड़ा अंदर जाने देंगे, जहाँ होता क्या है। ठीक है ना, चलेगा। इसमें देखो तो ये जो है क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहेगा इसका इन्वर्स, बताओ। So one नहीं है. अगर मैं बोल दूं यहाँ सब पे मैंने हो गया एफ आर टू आर, ठीक है, तो सबसे पहले तुम बोलोगे सर ये तो ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है यहाँ पे, ऐसा है। वन वन क्यों नहीं है? तो आपने पढ़ा था जो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होगा तो पीरियोडिक फंक्शन हमेशा क्या होगा? मैनी वन होगा। मैनी वन कहने का मतलब, मैनी वन कहने का मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो क्या जीरो एक्स इक्वल्स टू एन पाई पे आ रहा है? ऐसा बहुत सारा एक्स है जिसपे साइन का वैल्यू क्या आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। ऐसा है, बताओ आप। Yes, sir. हाँ है, यानी कि जीरो का अगर अपन प्री इमेज देखे तो जीरो का प्री इमेज इनफाइनाइट आएगा, यानी कि इनफाइनाइट बोले तो एन पाई आया। एन आप चेंज करते चलोगे और आपको मिलता जाएगा प्री इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा यार ये तो अपना मैनी वन है। ठीक है, अब ऑन टू से प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर इसका रेंज जो होगा वो रेंज तो -1 to 1 होगा, लेकिन आपने बोला है यहाँ पे कोडोमेन आर, और ऑन टू कब होता है? जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो। ऐसा है नहीं, तो किसी बच्चे ने क्या बोला, चलो यार इसको अपन ऑन टू बना लेते हैं। तो ऑन टू बनाने के लिए ये क्या बोला, तो चलो एफ आर टू आप लिख लो -1 to 1। क्या ये अब फंक्शन ऑन टू बन जाएगा? बताओ, अब क्या ये ऑन टू यस सर। बनेगा? बन जाएगा। लेकिन अब भी दिक्कत अपने को किससे है? मैनी The वन से। domain. ठीक है ना, वन वन अभी भी नहीं बना। तो वन वन के लिए आप क्या बोलोगे? Restricted domain. डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ग्राफ पलटेगा तो क्या हो जाएगा? वो मैनी वन हो जाएगा। और देखो तो इसमें कितने बार पलट रहा है, देखो तो ये तो मैनी वन है। तो ऐसा करते हैं, जहां से पलट रहा है जैसे उसका मूड बना पलटने का, वहां काट दो। तो बताओ कहां से ये पाई बाय 2 के बाद इसका मूड बन रहा है पलटने का, बताओ तो। देखो यस सर। ऐसे कट कर दो, इधर इधर वाले को कट करके हटा दो, और यहाँ से देखो तो ये कब पलट रहा है? ये ऐसे ऐसे माइनस आया पाई बाई टू। -π/2, इसको भी कट करके हटा दो, यहाँ पे आ गया ये -π/2। ठीक है यार, अब -π/2 पे जो वैल्यू देगा वो -1 देगा, और π/2 पे जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? 1 देगा। तो अब आपने क्या किया, इसको कट करके हटा दिया, तो यानी कि आपके ग्राफ का कितना वाला पार्ट आ गया? कितना बताओ, ये वाला पार्ट, यही है ना, ऐसा आ गया। अब देखो तो इतने रीजन में क्या ये साइन अपना 1 1 भी है और ऑन टू भी है क्या? यस सर। ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिए, तुम मॉडिफाई करके बोल दिए जो चलो भाई अब अपन बात करेंगे -π/2 to π/2 में, और इसका कोडोमेन अपन लिख लेंगे -1 to 1। क्या अब जाके ये साइन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स जो है, क्या ये अपना 1 1 भी हो गया प्लस ऑन टू भी हो गया? क्या ये बातें सबको यस क्लियर है? सर।
हाँ 1 क्यों किया सर? सर मैंने अभी ज्वाइन किया सर, इसलिए बता क्यों दो। किया? आप बताओ, इनवर्स किस फंक्शन का पॉसिबल है? बाइजेक्टिव होना ये चाहिए, सर बाइजेक्टिव। तो 1 1 भी होना चाहिए ना, और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 यस जैसे सर, पलटेगा तो आप बोल दोगे ना मैनी 1 हो जाएगा, चलेगा? यस सर, यस सर। ठीक है। तो अब तुमने इसको बना दिया 1 1 और ऑन टू, अब तुम तैयार हो गए जो चलो अब इसका अपन इनवर्स फंक्शन बता सकते हैं। तो इनवर्स बताने के लिए अगर ग्राफ से बात करें तो ग्राफ से कैसा बोलते हो आप, बताओ? क्या इसका ग्राफ जो होता है आप बोलते हो सर इसका y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट आप मिरर इमेज ले लो, Yes, sir. ऐसा ही बोलते हो ना? चलो उसको Yes, कट sir. करके अपन यहाँ पे ले आए, अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा? ये तुम्हारा -π/2 और यहाँ पे तुम्हारा है π/2, और इस पे देखो 1 और यहाँ पे 1 -1। एक चीज देखो, बताना अगर f तुम्हारा यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या डोमेन है इसका, ये डोमेन Yes, है, और ये वाला पार्ट क्या है, रेंज है, चलेगा? range. तो अब सोचो इनवर्स का क्या डोमेन और रेंज Sir, मतलब, code home. हाँ सॉरी कोडोमेन है, चलो अपन रेंज भी यही बोलेंगे ना, इसका रेंज देखो तो यही है, Yes, ठीक sir. है? हाँ चलो, अगर अपन इनवर्स के बारे में बात करते हैं तो इनवर्स का ये चेंज हो जाता है क्या, जो इसका रेंज होगा वो यस इनवर्स सर। हो जाएगा, डोमेन Yes, sir. हो जाएगा, चलेगा? तो इनवर्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो यानी कि एफ इनवर्स एक्स जो होगा इसका आप डोमेन बता दो क्या होगा, और इसका रेंज बता दो क्या होगा। डोमेन बताओ क्या बोलोगे, -1 to 1 बोलोगे? अरे पलटता है Yes, ना, sir. हाँ। तो ये क्या आ जाएगा भाई, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगा, बोलो? क्या -π/2 to π/2. ऐसा हो जाएगा? ये सब तो अपने को पहले से आता था, अभी एक लाइन ऐसा लिखे जो अपने को नहीं आता था, पहले से आता था सब। ये भी पता है भाई, अगर फंक्शन का डोमेन ये वाला पार्ट है और रेंज ये वाला पार्ट है, इसको भी रेंज ही समझो, अपन कट कर दिया ना, तो रेंज ये वाला पार्ट है, तो क्या इनवर्स का क्या होगा, पलट जाएगा, ये वाला पार्ट इसका डोमेन हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका रेंज हो जाएगा, ऐसा ही बोलोगे ना? बताओ, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, एक y इक्वल्स टू एक्स पे ना, एक y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ किए, एक मिरर ले आए, और मिरर को ना अपन y इक्वल्स टू एक्स पे रख दिए, और देखते हैं इसका जो मिरर इमेज आएगा वो मिरर इमेज कैसा बनेगा। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ऐसे। हिंदी में फॉ पढ़े हो ना, ऐसा ही होता है ना? सर उल्टी तरफ से होता है। ओके, उल्टा हो गया क्या, ऐसा होता है, चलेगा? तो आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे बताओ डोमेन वाला पार्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपन एक क्या लाए, मिरर लाए, ठीक है जी? अगर मिरर लाएंगे तो ये कैसा बनेगा, ये वाला पार्ट ऐसा बन जाएगा, ऐसे करके ऐसा आ जाएगा, और ये वाला Yes, ऐसा, sir. ठीक है? तो ऐसा ही बनेगा। अब सोचो तो इसका जो डोमेन है वो आपने क्या बोला, अभी जो ये वैल्यू दे रहा था, ये जो वैल्यू दे रहा था, क्या ये π/2 पे आपको 1 मिल रहा था, और ये वाला तुमको क्या मिल रहा था, -π/2 पे तुमको -1 मिल रहा था, क्या यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या कर दूं ड्रेस और चेंज हो जाएगा? Yes, sir. आयुषी पढ़ लो, बाद में कर लेना। तो यहाँ पे सोचो ये चेंज होगा तो क्या होगा, बताओ क्या लिखोगे, क्या ये -1 पे -π/2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्या ये 1 पे π/2 मिलेगा? Yes. क्या ये बातें सबको क्लियर हैं? अरे हाँ, Yes, sir. चलेगा। तो अभी हमने एक तो देखा इनवर्स कैसे इसका डिफाइन होगा, ठीक है? दूसरा हमने इसको कट करके 1 1 और ऑन टू बना दिया,
उसके बाद इसका मिरर इमेज लेके ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए। तो ये ग्राफ आपको पहले से ही बताया गया है, याद रखना है। तो बताओ ये क्लियर है सबको? सर हाँ जी। सर एक ग्राफ फिर से बता दीजिए। ग्राफ एक तो आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, एक यहाँ पे लाइन ना y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ करो और इसका मिरर इमेज ले लो उसके अबाउट, y इक्वल्स टू x के अबाउट। तो देखो ये वाला पार्ट ना ऐसा बन जाएगा, नीचे वाले पार्ट का ये वाला पलट जाएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको इसमें? सर अब इसमें हम हाँ। हम डोमेन दूसरा कुछ भी तो ले सकते हैं जिसमें कि इंटरवल पाई हो और वो इंक्रीजिंग हो या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग हो। ओके, तुम्हारा मन है यहाँ से यहाँ कट कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन सबने स्टैंडर्ड सा लिया, सब क्या चाहता है पता है, जो ओरिजिन के अबाउट अपन देखें, ओरिजिन के आसपास वाला ढूंढना चाहता है। ऐसा नहीं है जो तुम यहाँ से यहाँ कट करोगे तो वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? अरे हाँ ना, अच्छे से पढ़ते हैं ना, चलेगा। तो अपने पास ये ग्राफ आ गया। अब इसमें बताओ यार, इस ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दो मुझे। एक तो तुमने बोला 1 पे ये π/2 होगा और -1 पे -π/2 होगा। चलो अब मुझे बताओ, तो ये वाला ग्राफ जो है क्या ये ऑड फंक्शन है? क्या ये ऑड फंक्शन है? यस सर। यस सर। ऑड फंक्शन है, कैसे आप देखते हो ऑड फंक्शन है? f of minus x equals minus f of x. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब यहाँ खड़े हो गए, राइट हैंड साइड जैसा बना, पलटे फिर से राइट हैंड साइड सेम बना, इज इट इज? यस सर। बना ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन होगा। तो इसने जो बोला जो सर अगर ऑड फंक्शन होता है तो वो क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होता है, ऐसा होता है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. सोचो अगर तुम्हारा f इनवर्स x जो है यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो क्या अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जो भाई साइन इनवर्स ऑफ, ये ऐसा नहीं जो 1/sin x है, नहीं ऐसा मत समझना, माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, क्या ये माइनस साइन एक्स हो, साइन इनवर्स x होगा? यस सर। चलेगा, ठीक है। अब बताओ तो क्या ये ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है? यस सर। इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो अगर तुम बोलोगे x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 तो तुम बोल सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x1। चलेगा ना, ये कह सकते हैं अपन? यस सर। क्या ये पीरियोडिक है? No sir. ये नहीं नो है। सर। तो पीरियोडिक नहीं है। क्या ये 1/1 है? Yes Yes, sir. sir. Bijective. बाइसेक्शन ऑफ और ऑनटू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव है। ये तो मैंने लिखा भी था इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन का बाइजेक्शन। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 to 1 में क्या बोला है, -π/2 to π/2, रेंज इक्वल्स टू क्या है, कोडोमेन है, तो क्या आ गया, ऑन टू आ गया। और आपको दिख रहा है ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा, 1/1 भी होगा। तो यानी कि दोनों है तो क्या बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बहुत बढ़िया। चलिए इसमें बता दीजिए तो नंबर ऑफ रूट्स क्या आ रहा है आपको? 1 0. नंबर ऑफ रूट 1 आ रहा है, नहीं? और वो क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यही आ रहा है ना? यस सर। इतना पार्ट सबको क्लियर है ना? और क्या क्या आपने पढ़ा था जो जिसके बारे में अपन बात नहीं की है? क्या ये एक तो ऑड फंक्शन तुमने बता दिया, इवन ऑड में, 1/1 मेनी वन में तुमने बता दिया, पीरियोडिक में भी तुमने बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी तुमने बता दिया, तो सब कुछ आ गया। अब चलो बच्चों को ना थोड़ा मतलब इतना जल्दी फास्ट एडजस्ट नहीं कर पाता है कई सारे बच्चे, इसको देखो। और ये क्या है, एंगल है। ये जो अपन इनवर्स फाइंड करते हैं वो इनवर्स क्या होता है, एंगल देता है। एंगल होता है, ठीक है ना? ये जो आप बोलोगे यहाँ पे t मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, t इनवर्स x जो होता है ना, ये एक्चुअली एंगल आता है और यहाँ पे आप वैल्यू रखते हो, समझे? इसीलिए बहुत आराम से चल रहा हूँ।
तो सोचो साइन इनवर्स 1 क्या बोलोगे? सोचो Pi by Pi 2. by 2. पाई बाय 2। क्लियर है सबको? ये क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 आएगा। और सोचो तो साइन इनवर्स 1 बाय 2 क्या So होगा? pi by 6. pi by 6 30 degree. पाई बाय 6 चलेगा। इसके बारे में बताओ। pi by Pi 4 by 4. पाई बाय 4। और ये वाला क्या आएगा? Minus pi by 2. Pi by 2. माइनस पाई बाय 2। अभी जो तुमने पढ़ा था वो वाला भी तो अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे इसने बोला था सर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा क्योंकि ऑड है। तो क्या यहाँ पे माइनस 7 बाहर कर सकते थे? क्या बोल सकते थे? Yes, sir. माइनस Yes, sir. साइन इनवर्स 1 और इसका वैल्यू पता है तो क्या बोल दोगे? माइनस पाई बाय 2। बहुत बढ़िया। इसके बारे में बता दो। Pi by 3. Pi by 3. 6 ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ। Minus pi by minus 6. pi Minus by 4 pi by 6. माइनस पाई बाय 6। क्या यहाँ पे भी वही काम करते? बोलते सर इसमें से माइनस बाहर निकालो और आप लिख दो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इसका वैल्यू पाई बाय 6। खत्म। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अभी आपने क्या क्या और साथ में देखा? जो इसका जो रेंज होगा और इसका जो डोमेन होगा वो क्या क्या है? रेंज बता दो। Minus pi by 2. Pi by 2. So minus pi by 2. Pi by 2. माइनस पाई बाय 2 टू Pi by 2. पाई बाय 2। और डोमेन क्या होगा? Minus 1 to 1. -1 to 1 माइनस 1 to 1। अब सोचो इस पे क्या क्वेश्चन वगैरह बनाना चाहेगा रेंज वाला को, डोमेन मतलब डोमेन वाला क्या ही क्वेश्चन बना लेगा? आपसे बोलेगा जो चलो यहाँ पे एनीथिंग रख देगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर सोचो यहाँ पे थोड़ी बातें कर लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग, तो आप नहीं बोलोगे सर एनीथिंग जो होगा वो क्या होगा? ये साइन इनवर्स तभी एक्सेप्ट करेगा जब इसको क्या मिल रहा होगा वैल्यू? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 मिल रहा होगा, सॉरी माइनस 1 to 1 मिल रहा होगा, यही बोलोगे ना। yes sir इसका डोमेन क्या है? माइनस 1 to 1 है। तो जैसे तुमने यहाँ पे साइन इनवर्स x के बारे में बात किया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के बारे में बोला, तो x क्या बोल रहे हो तुम? क्या x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1 बोल रहे हो ना। तो सोचो साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग क्या हो जाएगा? एनीथिंग के बारे में भी तो यही बोलोगे ना। तो ये सर माइनस 1 to 1 होना चाहिए। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. हाँ यार इस पे तुम पीएचडी कर चुके हो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो तो पहला वाला कैसे करेंगे? सबको ट्राई करना है, बताना है आंसर। Minus 2 to Minus 0. 2 to 0. यही आ रहा है सबका? तो सोचो Yes, sir. यहाँ पे एनीथिंग के प्लेस पे क्या है भाई? तो एनीथिंग के प्लेस पे x प्लस 1 है, तो हमने पहले लिख दिया एनीथिंग ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। चिपका दो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 1 to 1 और 1 माइनस कर लो, x को फ्री कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2 और इधर क्या आ जाएगा? 0। क्या यही इसका डोमेन होगा? बताओ। x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 0 होगा। Yes, sir. ये सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। Minus root 2 to root 2. ओके, तो बी पार्ट जो है इसके लिए भी क्या बोल दोगे? एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। चिपका दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 to 1। क्या अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें? कर देते Yes, हैं। sir. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर लेस देन 2 आएगा। अब बताओ यार एक्स स्क्वायर तो हमेशा निगेटिव से तो बड़ा ही रहेगा, Yes, sir. ऐसा है। तो क्या इस वाले को हटा दे, बस इस वाले के बारे में बात कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इसको मॉडिफाई किए और बोल दिए जो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, ऐसा। और इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हो? चलो थोड़ा और कंफ्यूजन ना हो, इधर ले आओ। क्या एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर बोल दोगे लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर लेस देन है तो बीच वाला पार्ट हो जाएगा माइनस रूट 2 टू रूट 2। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलेगा। और एक मजेदार कॉन्सेप्ट बताऊं,
मजेदार कॉन्सेप्ट क्या, जो सबका रेंज और डोमेन देखने के लिए ना आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, मतलब डोमेन के लिए, रेंज के लिए तो नहीं होगा, डोमेन के बारे में बात करते हैं, जैसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस हो गया। इसके लिए शॉर्टकट एक देख लेते हैं, वो क्या है। अब आपको पता है ना किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, सब पता है आपको? यस सर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो साइन क्या होता है, इसमें साइन के बारे में, पॉजिटिव, साइन तो ऑल पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। और साइन क्या होता है इधर, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। किसी के मन में ख्याल आया भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों वैल्यू अपने को कवर करना है, इसको 0 बोलोगे, इसको -π/2 बोलोगे, इसको π/2 बोलोगे, और इसको पाई बोलोगे। अब सोचो अगर अपन इनवर्स फाइंड कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूं जो पॉजिटिव वाला पार्ट भी ले लूं और नेगेटिव वाला भी पार्ट एक साथ ले लूं, ठीक है, तो अपने को कौन सा क्वाड्रेंट कवर करना चाहिए, फर्स्ट, फोर्थ, ऐसा होगा। इस वाले में देखो तो क्या ये साइन पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। तो इसीलिए अपन साइन इनवर्स एक्स को ना, साइन इनवर्स एक्स का अपन जो बात बोले हैं, इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज बताओ क्या बोल रहे हो? -π/2 to π/2। -π/2 टू π/2। चलो कॉस के बारे में बताओ मुझे, जो कॉस का अपन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो कौन सा 0 to π। 0 to π। ये दोनों क्वाड्रेंट लेना चाहिए, इसमें देखो ये पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, तो क्या यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बोल सकते हैं अपन, जो इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 to π होगा। बहुत बढ़िया। चलो tan के बारे में बता दो यार। -π/2 to π/2। तो tan इनवर्स भी क्या होता है, tan जो होता है क्या इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें tan देखो पॉजिटिव, 0 to π भी तो। और इसमें क्या है ये, चलो इधर वाला ले लेते हैं, इधर वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस सर। यस सर। जीरो के आसपास घूमना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -π/2 टू -π/2। दोनों पे क्या ओपन लगाना पड़ेगा, यस सर। नो सर। Yes. यस सर। क्लोज पे अनडिफाइन हो जाएगा, चलेगा जी? यस सर। हाँ, ऐसे अपन शॉर्टकट याद रख सकते हैं, चलेगा। तो ये आ गया, ये आ गया, आपने ये भी देख लिया, चलेगा। इसके बारे में बताओ इसका रेंज क्या होगा, सबको सॉल्व करना है। 0 to 0 to π/2। 0 to π/2। 0 to π/2। 0 to π/2। कंपोजिट फंक्शन होता है तो क्या करते हो, रेंज के लिए आप क्या करते हो, तो अंदर से अंदर बाहर। से बाहर। अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर चलो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिला, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मिला, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है भाई, 0 से 1। 0 to 1। 0 to 1 होता है। अब तुमने अभी कुछ देर पहले बोला था जो साइन इनवर्स अपना क्या है, इंक्रीजिंग है, साइन इनवर्स क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ता है, बताओ? नो। नहीं पड़ता है। तो सोचो इसको तुमने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे दिया, 0 to 1 दे दिया है, 1 पे आपने क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू नहीं देगा, तो ये वाला पार्ट क्या आपके काम का होगा, तो देख लो तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 0 लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1। तो बीच में आ गया यहाँ पे y, और ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन π/2। सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ, चलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें थोड़ा गंदा भी क्वेश्चन बनाया जाए तो आप तो कर ही लोगे, क्योंकि आपको पता है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, चलो बता दो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x, क्या होगा? 0 से π/2। 0 not 0 to π। 0 to π/2, क्योंकि 0 to π/2। क्या वैल्यू देता है, e टू द पावर x जो है वो क्या वैल्यू देता है, 0 to 0 से infinity। 0 to इन्फिनिटी, लेकिन साइन तो उतना लेगा नहीं, साइन कहाँ तक लेगा,
0 to 1. 0 to 0 to 1. 1 लेगा। तो इसको मॉडिफाई करके लिख दो, जो e टू द पावर x जो लेगा इसको एनीथिंग ही बोल दो। तो क्या लेगा भाई, तो 0 to 1 लेगा, उतना दे दो उसको 0 to 1। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग, क्या ये ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 होगा? क्या इसका रेंज यही आएगा, बताओ? Yes, sir. ये सब तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ना रेंज डोमेन फाइंड करने के लिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, है क्या? बताओ। No, sir. नहीं है, चलेगा। चलिए इसके बारे में देखिए। तो एक चीज आप मुझे और बताइए, जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? साइन इनवर्स का एक बार देखो तो, साइन इनवर्स π/2. आपने π/2 ये माइनस π/2 से लेके π/2 होगा, नहीं? चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो अब। तो -4 Sir, 0. 0, ओके, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। कैसे आया 0, किसी को समझ में आया? Sir, x और y Sir, दोनों 0 π/2. से की वैल्यू 1 है। अब तो- सोचो यार, साइन इनवर्स x जो है ये क्या होगा, माइनस π/2 टू π/2 होगा, और साइन इनवर्स y भी क्या होगा, वही होगा ना। यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तो उसका भी क्या होगा, माइनस π/2 टू π/2 वैल्यू ही देगा ना यार वो, बताओ। हेलो, Yes. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y भी जो होगा क्या वो माइनस π/2 टू π/2 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इन दोनों का सम ना पाई होना चाहिए, ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा जब कब दोनों possible है? π/2. जब दोनों का अपन क्या ले, मैक्सिमम वैल्यू ले, ये भी π/2 ये भी π/2, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। यानी कि इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, क्या यहाँ से आप बोलोगे जो साइन इनवर्स x को भी आप π/2 लो एंड साइन इनवर्स y को भी आप π/2 लो, तभी ऐसा पॉसिबल है? बताओ। ये Yes, सबको sir. सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, बताओ। Yes, sir. यस सर हाँ, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? अब सोचो ये π/2 कब आता है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं x इक्वल्स टू साइन π/2, क्या ये 1 आएगा? और यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू साइन π/2, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, और इसने बोला है जो देखो यार यहाँ पे फिट करके आप k निकाल लो। अगर इसमें फिट करोगे तो देखो तो k क्या आएगा, 1. तो 1 इक्वल्स टू k, तो k इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें रख दो यार, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर 1 प्लस 1, तो क्या ये 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 आएगा, क्या ये 0 आंसर आएगा? Yes, sir. ये बात सबको क्लियर है? बोलो अभी। Yes, चैप्टर Yes, sir. अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ा जाए। हाँ ये आया कॉस का। अब सोचो कॉस को ना आप बनाना चाहते हो क्या, मतलब कॉस का इनवर्स आप Bijective. find करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? यानी कि बाइजेक्टिव बनाना चाहते हो, बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 on 2 बनाना चाहते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि क्या क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और साथ में on 2 भी होना चाहिए। अब सोचो और फटाफट बताओ क्या होगा। Domain 0 to Sir, pi. 0 to pi ले लो. 0 टू पाई ले ले, नहीं तो डोमेन अपन 0 टू पाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 0 से लेके पाई में कट कर दें, ये पाई है, ये वाला पार्ट ले लें अपन, Yes, sir. ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में देखो तो ये क्या हो गया, प्लस वैल्यू भी कवर कर लिया, माइनस वैल्यू भी कवर कर लिया, और साथ ही साथ जहां पे मुड़ रहा था देखो इधर जाते तो क्या होता है, ये मुड़ जाता तो फिर क्या होता है, मैनी वन हो जाता, और आगे इससे आगे मूव करते तो फिर से मुड़ जाता तो मैनी वन हो जाता। तो यानी कि हमने इसको 1 1 बना लिया। अब इसको अगर आप बोलोगे जो सर हमें क्या करना है, ऑन टू भी बनाना है, तो क्या कोडोमेन भी अपने को क्या रखना पड़ेगा बताओ? -1 to 1. तो fx इक्वल्स टू आपका है ये cos x
ठीक है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे डोमेन के बारे में बोल दिया 0 to पाई ले लो, तो भाई कोडोमेन आ जाएगा, क्या ये -1 to 1 आएगा, ऐसा बोल दोगे। तो इनवर्स के बारे में बताओ क्या बोलोगे, इनवर्स के बारे में बताओ क्या बोलोगे। इनवर्स जो होगा सर उसका डोमेन, चेंज कर जाएगा। यस सर, ठीक है, तो यानी कि एफ इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, क्या ये -1 to 1 में क्या ये आपका 0 to पाई होगा, देख लो। यस सर, यस सर। चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको कट किया और फिर कैसे अपन इनवर्स फाइंड करते थे, y इक्वल्स टू एक्स पे अपन मिरर रखते थे और मिरर इमेज ले लेते थे। तो अगर इसका मिरर इमेज लेंगे ना तो ऐसा दिखेगा, ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। तो सोचो एक चीज देखो तो यार, इस वाले में ये 0 पे क्या वैल्यू दे रहा था, 1 दे रहा था, और π/2 पे क्या वैल्यू दे रहा था, 0 दे रहा था, और यहाँ पे देखो तो पाई पे क्या वैल्यू दे रहा था, -1 दे रहा था। चलेगा, तो इनवर्स वाले में बताओ क्या हो जाएगा, इनवर्स वाले में क्या हो जाएगा, क्या आप बोलोगे सर कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। यस सर, यस सर, अब सोचो कॉस इनवर्स 0 पे क्या होगा, π/2, और यहाँ पे सोचो कॉस इनवर्स -1 पे क्या होगा, पाई हो जाएगा, पाई, ऐसा बोलेंगे। अरे चेंज कर जाता है ना, पता है इनवर्स में क्या होता है, जो अल्फा कोमा बीटा है तो उसमें क्या हो जाएगा, बीटा कोमा अल्फा होता है, यस सर, होता है, तो वही काम यहाँ पे किए हैं। अब सोचो इस ग्राफ में आप क्या बोलोगे, जो सर ये अभी तो जस्ट पीछे देखे ही थे, क्या ये 1 पे 0 वैल्यू आपको मिल रहा है, और देखो तो ये जो कट करेगा तो ये क्या बोलोगे, अगर 0 होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा, अगर -1 होगा तो -1 पे देखो तो क्या मिलेगा, क्या पाई बोलोगे आप, यस सर, ऐसा है। चलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये -1 to 1 में है और ग्राफ कुछ इस टाइप का बना है, ये 4 टाइप का बना है, नहीं ये ग्राफ कैसे आया ये नहीं पता चलेगा। यस सर। ग्राफ कैसे आया, सोचो ना, ग्राफ अपन कैसे बताते हैं, अगर इनवर्स फंक्शन है तो मिरर इमेज निकाल लेंगे इसके अबाउट, y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट, फिर अपन देख लेंगे। या फिर अगर आप कॉपी पे बना रहे हो ना इनवर्स, तो पहले फंक्शन का ग्राफ बनाओ, पेज पलटो, उसको घुमा दो 180 से, ठीक है ना, और फिर जो तुम्हें दिखेगा, मतलब थोड़ा दबा के बनाना, ठीक है ना, जिससे मार्क तुम्हें दिखे पीछे पेज पे, और फिर जैसे जैसे ग्राफ दिखा वैसा वैसा ड्रॉ कर दो, तुम्हें इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। छोड़ो, तुम्हें याद कर ले, तुम याद कर लो, इस सबसे अच्छा है y इक्वल्स टू एक्स पे ऐसा क्या करोगे, ये जरूरत पड़ेगा ना, इसको याद कर लेते हैं, ओके सर। ठीक है ना। हाँ, अब मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन अपना डिक्रीजिंग है, यस सर, Yes, sir. डिफरेंशियल नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। सबसे पहले तो आप मुझे डोमेन बता दो, -1 to 1, फिर रेंज बता दो, 0 to पाई, 0 to पाई, तो डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ गया, और रेंज आ गया आपका y बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। क्या ये 1 1 है, बाइजेक्टिव तो होगा ही, 1 1 भी होगा, यस सर, ऑन टू, प्लस ऑन टू Yes, भी sir. होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। साथ में क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यस सर, yes sir, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो अगर तुम बोलोगे x2 ग्रेटर देन x1 तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, यस Yes, sir. सर, अगर इसमें बोलेंगे x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 तो अपन बोलेंगे ना जो f, यानी कि चलो इसी को ले लेते हैं, यानी कि fx2 लेस देन इक्वल्स टू fx1 बोलेंगे, यानी कि आपने बोला cos इनवर्स x2 लेस देन इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x1। ये वाला तो सबको याद होगा ना, एक्सपोनेंशियल से अपन खेलते आ रहे हैं इसके साथ, yes sir, ठीक है, ये पता चल गया आपको। क्या ये पीरियोडिक है, no नो sir, सर,
ठीक है, चलो क्या ये आपका ऑड फंक्शन है? No, sir. नो Neither. सर, नैनो। क्या नैनो है? नैनो है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर इसके अपन बारे में बात करेंगे तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान देना, अगर cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे ना तो ये क्या Pi होगा? minus माइनस cos inverse x. होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अगर सोचो कोई सा भी x के जगह पे आप ना अभी कोई सा ही वैल्यू ले लो, x के प्लेस पे 1/2 ले लो, तो देख लो तो x इक्वल्स टू 1/2 पे क्या दे रहा है ये, यानी कि cos इनवर्स 1/2 पे क्या वैल्यू देगा आपको? π/3। 1/2 यहाँ पे होगा, सोचो 1/2 पे क्या अपने को π/3 मिलेगा? यस सर। ऐसा होगा, तो यहाँ पे मिल गया आपको π/3। अब सोचो cos इनवर्स ऑफ -1/2 होगा तो क्या मिलेगा? क्या यहाँ 2π/2। यस सर। तो आप बोलोगे -1/2 पे आ गया 2π/3, ठीक है, तो ये आ गया 2π/3। क्या देखो तो इसमें फिट बैठ रहा है? अगर हमें चाहिए cos इनवर्स ऑफ -1/2 तो क्या बोल सकते थे? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, और ये क्या आ जाता है? पाई माइनस π/3, बोले तो क्या आएगा? 2π/3, ऐसा बोलेंगे क्या? यस सर। क्लियर है सबको? चलो इतना सब कुछ आपने देख लिया, अब बात करते हैं, ये अगर प्रूफ करना हो तो कर सकते हो तुम, इस वाले को कर सकते हो प्रूफ? चलो एक चीज और बताता हूँ। हाँ कर सकते हैं, इसको x को तुम बोल देना, क्योंकि ये तो तुम्हारा एंगल ही है ना यार। यस सर, इसको कुछ ए मान सकते हैं। इसको a बोल दो, ठीक है ना, a बोल दो, इसको a बोल दोगे तो क्या x इक्वल्स टू cos a आएगा? यस सर। आएगा। अभी बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे, फटाफट मुझे ना ये वैल्यू बता दो पहले, तुम थोड़ा फील करो जो cos इनवर्स क्या है। चलो 1 बताओ कहाँ पे होगा? 0। यानी कि 1 पे 0 आ रहा है, और हाफ π/3। 0 π/2। माइनस Pi। 1 पाई माइनस 1/2। 2π/3। 2π/3. लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपन धीरे धीरे पाई आगे, माइनस cos इनवर्स 1/2, तो ये क्या आ जाएगा? 2π/3। इसके बारे में बता दो। 3π/4. cos इनवर्स 1/√2, तो पाई माइनस π/4, 3π/4 ऐसा आ जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? बोलो। यस। नहीं है। अब चलो एक चीज और सीख लो आप, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहे जो कि आप पहले यूज कर चुके हो, साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं 1/√2, ठीक है, तो क्या तुम ऐसे लिखते हो जो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ऐसा बोलते आ रहे हो पहले से? यस सर। ऐसा चलता था ना यार, याद है आपको? हाँ यस। तो यहाँ पे देखो ये क्या आया एंगल, और इसको क्या बोल दिए? π/4 बोल दिए, ठीक है, इसको देख के अपन ने ये बोल दिया। चलो इसको प्रूव करके दिखाओ तो, ये वाला कैसे करेंगे? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, कैसे होगा? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसा जरूरी कुछ नहीं है, प्रूफ किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं काम नहीं आएगा ना, तो स्कूल में पूछेगा कहीं नहीं, ऐसे ही बस देख रहे हैं एक का, आगे नहीं देखेंगे। लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू अपन थीटा बोल दें। Yes, sir. यस सर। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos cos थीटा, थीटा। ठीक है, चलेगा। अब मुझे ये बताओ cos पाई माइनस थीटा क्या बोलते हो आप? माइनस cos थीटा। सही बता रहे हो, माइनस cos थीटा होता है। यस।
और माइनस कॉस थीटा क्या यहाँ पे माइनस एक्स रख दें? यस सर। माइनस एक्स रख देते हैं और ये क्या आ गया कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आ गया ऐसा। अब चलो तो सोचो इसको भूल जाओ, यहाँ पे सोचो जो थीटा लिखा हुआ है जो कि पीछे में यहाँ पे था, थीटा टाइप का कुछ सोच लो, ए बी जो भी सोचना है। तो क्या इतना इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, राइट साइड जो है यस सर। लिख सकते हैं। तो क्या तुम बोलोगे पाई माइनस थीटा जो हो जाएगा क्या ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। फिट कर दो वापस से, क्या आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। चलेगा जी? यस सर। सर एक मिनट स्लाइड चेंज ना करिए। सब थोड़ा अच्छे से इन्वॉल्व होके पढ़ो, समझे? पढ़ोगे फिर मजा आएगा तुमको, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अच्छे कॉलेज जाओगे, अच्छी कॉलेज लाइफ होगी। ऐसे पढ़ भी नहीं रहे होगे, मजे भी नहीं कर रहे होगे। सबसे अच्छा है, इससे अच्छा इन्वॉल्व होके अच्छे से मस्त से पढ़ ले। ठीक है, चलो ये वाला देख लिया तुमने? यस सर। ठीक है, अच्छा है। चलिए इन सब के बारे में अपन उतना बातें नहीं करेंगे क्योंकि काम का है नहीं, पता ही है आपको। इसको क्या करोगे आप 1 1 बनाओगे और ऑन 2 बनाओगे, तो क्या इधर वाला कट करके हटा दोगे, इधर वाला कट करके हटा दोगे, बीच वाला ले लोगे? यस यस सर। सर। तो अब ये सब इन सब को स्किप कर सकते हैं अपन, आ गया ना ये सब कर सकते हैं। यस सर। हाँ कहीं काम नहीं आने वाला है, इसको कर दिए। फिर इसको अगर मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला बन जाएगा, इस पे अपन बातें कर लेते हैं। चलो इसका डोमेन बता दो तो y इक्वल्स टू आर। इसका बहुत बढ़िया डोमेन आ गया, x बिलोंग्स टू r चलेगा। इसका रेंज बता दो तो क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो तो क्या यार ये तुम्हारा ऑड फंक्शन है? यस सर। यस सर। यस सर। फंक्शन है, कैसे पता किए? तो ओरिजिन पे खड़े हो गए, राइट हैंड साइड फिर पलटे, फिर से राइट हैंड साइड सेम आया है, यानी कि ओरिजिन से सिमेट्रिक है, चलेगा। तो तुम यहाँ से बोल सकते हो सर ऑड फंक्शन में तो हमने पढ़ा है माइनस जो होता है तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो क्या 10 के साथ भी ऐसा होगा? 10 इनवर्स के साथ होगा। तो देखो तो 10 इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा क्या ये माइनस 10 इनवर्स एक्स होगा? ऐसा बोलोगे ना? यस सर। बोलोगे। चलो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका? यस सर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आप क्या बोलते हो? एक मजेदार बात है, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर x1 होगा तो क्या यहाँ से fx2 ग्रेटर देन fx1 होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो क्या आप बोलोगे 10 इनवर्स ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ x1 होगा? ऐसा बोलोगे ना? यस सर। ठीक है। और इनवर्स है तो बाइजेक्टिव तो होगा ही, बाइजेक्टिव का इनवर्स क्या होता है? बाइजेक्टिव ही होता है, ऐसा ही बोलते हो ना? बाइजेक्टिव यस सर। यस सर। फंक्शन। और किस चीज पे कमेंट करना चाहोगे? इसका रूट्स देखो तो कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है सिंगल, 1 x Yes, इक्वल्स टू sir. 0 और वो भी x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहोगे? इच्छा कुछ है तो बताओ। नहीं, काफी है। ठीक है यार, चलो इसका वैल्यू बता दो। 10 इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? पाई बाय 4। पाई बाय 4 5 बाय 4। और रूट 3 क्या होगा? पाई बाय पाई 3 बाय 3। 5 बाय 3। ठीक है, और माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। ऐसा लिख सकते हैं माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1 यानी कि माइनस पाई बाय 4, ये आ जाएगा। चलो इसके बारे में बताओ तो। पाई बाय 6 पाई बाय 6। 5 बाय 6 बोल दोगे? नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया है। यस सर। ठीक है, ये वाला बता दो तो क्या होगा इसका रेंज? 0 टू पाई बाय 4 0 to पाई बाय 4। ओके,
यस सर। देखो तुम्हारे क्लास में कुछ कुछ बच्चा जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बस वो आंसर कर दिया तो तुम अब करना छोड़ दो, सॉल्व ही मत करो, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन है ना, तो कंपोजिट फंक्शन है तो क्या करेंगे, कैसे रेंज फाइंड करते थे, तो क्या इनसाइड टू आउटसाइड जाते थे, तो इनसाइड टू आउटसाइड जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का अपन रेंज फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा भाई, ये क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 आ जाएगा। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ सोचेंगे क्या, अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्या, डायरेक्ट बोल देंगे ना, अरे इसीलिए तो बोला था इंक्रीजिंग चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, बीच में क्या आ गया आपका y, और इधर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर डालो तो, अगर y इक्वल्स टू मैं बोल दूं tan इनवर्स ऑफ चलो x प्लस 1/x, इसका रेंज बताओ क्या होगा। सब माइनस minus pi by 2 tan इनवर्स minus tan इनवर्स 2 बहुत बढ़िया। एक तरह से देख सकते हो ये ऑड फंक्शन भी है क्या, क्या ये ऑड Yes, sir. फंक्शन है, हाँ है, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला भी ऑड, ये जो माइनस अपन x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से, तो वो माइनस बाहर करके देगा tan इनवर्स को, tan इनवर्स फट से बाहर कर देगा, तो क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होगा, बताओ, अरे होगा ना, यस सर। तो ऑड तो है, चलेगा। और इसके बारे में तो आपको पता है यार, ये फेमस नहीं है क्या, बताया गया था तुम्हें अच्छे से, जो gx जो होगा, gx क्या होता है, कहाँ से कहाँ होगा बताओ, gx का रेंज क्या, माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू इन्फिनिटी। AMGM वाला कहानी याद होगा कुछ ना कुछ। चलो अब सोचो tan इनवर्स को अगर ये दे देंगे तो tan इनवर्स का ग्राफ एक बार देख लेते हैं भाई कैसा होता है, एक तो इंक्रीजिंग है ऐसे ही बता देते हैं आप, लेकिन चलो ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखने के लिए एक तो ऊपर में लाइन ड्रॉ करते हो आप, एक नीचे में ड्रॉ करते हो और इधर से ये ऐसा चला जाता है और ये ऐसा चला जाता है, और आपने इसको इनपुट क्या दिया भाई, तो इनपुट दे दिया तुमने -2 टू इधर वाला, तो क्या ये वाला पार्ट तुम्हारे ग्राफ का होगा जो तुम्हारे काम का होगा, ये वाला पार्ट होगा, और इधर तुमने 2 दे दिया तो 2 से आगे वाला ये वाला पार्ट होगा। क्या tan इनवर्स को तो इनपुट यही मिलेगा ना, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा पे ये वाला आया, 2 से बड़ा पे ये वाला आ गया, तो अब रेंज तो बता ही सकते हैं ना अपन यार, बताओ रेंज क्या बोलोगे, नीचे वाला क्या होता है, ये वाला लाइन ओपन लगेगा, तो क्या आ जाएगा -tan इनवर्स 2 पे क्लोज यूनियन tan inverse 2 इनवर्स 2 तो π/2 open तो infinity। π/2 हाँ क्या हो जाएगा बताओ, π/2 open π/2 हो जाएगा, चलेगा। π/2 पे ओपन क्यों होगा सर, क्या चीज, ओपन क्यों होगा π/2 पे, अरे कहीं टच कर रहा है ये वाला लाइन पे y इक्वल्स टू π/2 को, देखो तो पीछे जो तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था, जब ग्राफ ड्रॉ किया था यहाँ पे देखो तो क्या इन्फिनिटी में जाके मीट कर रहा होगा ना, ऐसा लग रहा है, मतलब टच कर रहा होगा, ऐसा ही है ना, हाँ चलेगा, ठीक है आगे बढ़े। इसका बताओ तो रेंज क्या हो जाएगा, सब π/4 to π/2। Yes, sir. चलेगा, देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, कंपोजिट फंक्शन है क्या, इनसाइड टू आउटसाइड चलेंगे, सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का रेंज बता दो क्या होगा, इस वाले का x 1 to infinity 1 to infinity 2, ये क्या आ जाएगा बताओ,
x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 x minus 1 whole square plus 1. ओके, ऐसे डायरेक्ट क्या रेंज बता देते, क्या पैराबोला अपवर्ड है तो क्या Yes, sir. Minus d by 4 to infinity. अपॉन 4a टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो माइनस डी अपॉन 4a बता दो क्या हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर So minus 4. AC अपॉन 4 टू इन्फिनिटी, तो क्या ये वाला पार्ट तुम्हारा कितना आ गया, 1. ऊपर में क्या One. 1 आ गया, क्या ये 1 टू इन्फिनिटी आ रहा है, ऐसा Yes है। sir. अब चलो इसको तुम एनीथिंग बोल दिए, एनीथिंग तुम्हारा क्या आ गया भाई, तो 1 टू इन्फिनिटी आ गया। अब क्या स्क्वायर रूट ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी होगा, बताओ। Yes, sir. यस ऐसा सर होगा। अब चलो इसको क्या 10 को दे दे, 10 इनवर्स अपना क्या है, इंक्रीजिंग है, तो 10 इनवर्स ऑफ एनीथिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे बोलोगे 10 इनवर्स ऑफ 1 टू 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, इधर क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाय 4 और बीच में आ गया y और ये आ गया पाई बाय 2। समझ में आया सबको, बताओ चलेगा। Yes, sir. यस चलेगा। सर Yes sir. बहुत बढ़िया। अब चलो कॉट के बारे में बात करते हैं, ये सब नई बातें करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, हाँ यहाँ पे आएंगे। तो इसका जो कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है, कॉट इनवर्स का ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बता दो कॉट इनवर्स का, आप रेंज बता दो, कॉट इनवर्स का डोमेन बता दो, कॉट इनवर्स का सब कुछ बता दो। इसका आप बताओ रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन बता दो। R. 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 डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब एक चीज तो Range पता 0 चलेगा to pi. होगा, हाँ So 0 to pi. अपन पहले ही देख लिए थे, जो फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वो इनवर्स का क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, उसके लिए तो सोचना नहीं है, नहीं। Yes, sir. रेंज बता दो, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो ये वाला लाइन कौन सा 0 है, to pi. y इक्वल्स टू 0 लाइन है, ऊपर 0 to वाला लाइन pi. कौन सा है, तो y इक्वल्स टू पाई है, तो रेंज अपन बता सकते हैं, जो रेंज जो आ जाएगा क्या वो 0 टू पाई आएगा, दोनों पे ओपन रहेगा, Yes, sir. ऐसा बोल दोगे। क्या ये तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, Yes, sir. डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आप क्या बोलते हो, अगर x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 होगा तो पलट जाएगा क्या, Yes, sir. पलट Yes जाएगा। sir. तो क्या तुम बोलोगे जो कॉट इनवर्स ऑफ x2 लेस देन इक्वल्स टू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x1, ठीक है। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ये होगा पीरियोडिक फंक्शन, बताओ है क्या, No, sir. नहीं है, चलेगा। और इसका रूट्स बता दो, तो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रूट्स बता दो, 0. जीरो नंबर ऑफ रूट्स जो होगा इसका वो 0 आएगा, ठीक है यार, चलेगा। उसके बाद आप क्या बताना चाहोगे, बाइजेक्टिव तो होगा ही, 1 1 भी होगा और साथ में ऑन टू भी होगा, इतना सबको क्लियर है, बताओ। हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब चलो तो ये जो कट कर रहा है ये कहाँ पे कट कर रहा है यार, बताओ। 0 पे क्या वैल्यू देगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 देगा, चलेगा। अब सोचो तो 1 पे अगर x इक्वल्स टू अपन 1 रखेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 4 Pi by 4. 4 होगा। अगर अपन √3 रखेंगे तो क्या होगा, Pi by 6. तो √3 पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, क्योंकि पता है आपको अगर फंक्शन पे अल्फा कॉमा बीटा हो तो इनवर्स पे क्या हो जाएगा, बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। चलिए ये अपना सेक x है, इसका अपन इसको 1 1 ऑन 2 बनाएंगे तो कट करेंगे, कट करेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये अपन याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखना जरूरी है, ऐसा नहीं है, जो समझने के साथ याद भी होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए सेक x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, सेक x का रेंज क्या होता है, r माइनस Minus 1 infinity, to 1. minus 1 union 1 to infinity. ओके, यानी कि आपने बोला माइनस
इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही बोलना चाह रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इनवर्स का क्या हो जाएगा? क्या इनवर्स का ये डोमेन होगा? Yes, sir. Yes, sir. इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? अपन बोल देंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। देखो ये वही है, उसी में डिफाइन है। यहाँ पे तुम्हारा आ गया -1 और यहाँ पे आ गया 1। अब चलो मुझे ये बताओ यार, सेक 0 क्या होता है? सर 1 होता है। तो 1। 1। क्या सेक इनवर्स ऑफ 1 0 होगा? यस सर। होगा। Yes, sir. चलेगा। उसके बाद बताओ सेक पाई क्या होता है? सेक पाई -1 Minus होता है। 1. -1 तो सेक इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? पाई होगा। pi. तो यहाँ पे ये Yes. वाला जो पॉइंट आएगा, क्या ये -1 पाई बोलोगे और इसको क्या 1 0 बोलोगे? अब मुझे ये बताओ तो सेक ऑफ π/2 क्या होता है? Undefined. Undefined. अनडिफाइंड। तो इनवर्स भी क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। देखो तो कभी π/2 वैल्यू देगा? ये नहीं देगा। π/2 पे क्या लगा दिए अपन? एक लाइन लगा दी, इसको अप्रोच करेगा लेकिन π/2 नहीं होगा। समझ में आया सबको? बताओ। Yes, sir. हाँ चलेगा। उसके बाद आप बताओ क्या ये इवन ऑड फंक्शन है? So No, negative. sir. No. नहीं है। ठीक है, और इसका रेंज बता दो तो रेंज क्या होगा यार? रेंज के बारे में बता दो, रेंज क्या बोलोगे आप? 0 to π/2, then π/2 to pi. टू क्लोज नहीं, 0 to π/2। हाँ, या फिर 0 to पाई कर लेते हैं, उसमें से π/2 हटा देते हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलेगा। ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन सा है? अच्छा कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर से डिफ कह नहीं सकते। हाँ मतलब जितना पार्ट में डिफाइंड है, मतलब इस वाले Yes, में sir. Increasing. इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। अगर तुम ग्राफ पे बैठ जाओगे तो तुम आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे y का वैल्यू मतलब ऊपर जा रहे हो। इसमें भी देखो तो धीरे धीरे क्या ये ऊपर जा रहे हो, यानी कि इस इंटरवल में भी इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में भी ये इंक्रीज कर रहा है। ऐसा है? Yes. हाँ ऐसा है, चलेगा। ओवरऑल इसको इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर अपन बात करेंगे -1 और बोल देंगे चलो एक 2 रख लेते हैं तो फिर तो घट गया ना वैल्यू। यस लेकिन सर। अपन इधर से इधर के बारे में बोल सकते हैं, हाँ इंक्रीज कर रहा है और इधर भी इंक्रीज कर रहा है। चलेगा। इसका रूट्स बता दो तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? 1. 1 नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो 1 होगा और वो क्या आ जाएगा? x = 1 1 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत टफ टफ बातें कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल है ना यार, ये तो सिंपल है। और ग्राफ आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा। चलेगा। ऐसे ही ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। इसमें आप बता दो मुझे कॉस का डोमेन क्या बोलते हो? कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या कॉस का रेंज होगा? कॉसेक का, सॉरी Yes, sir. कॉसेक का रेंज क्या होगा बताओ? -infinity -1 union 1 to infinity. तो यानी कि इसका जो डोमेन होगा वही आ जाएगा। क्या अपन बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है यार। और इसका रेंज क्या आ जाएगा? तो -π/2 से π/2 -0. -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, ऐसा बोल देंगे। ठीक है यार। अब चलो तो मुझे एक चीज बताओ, जो कॉसेक π/2 जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 1. 1 के इक्वल होता है। तो कॉसेक इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? क्या ये π/2 के इक्वल? π/2 और ऐसे ही बोल सकते हो कॉसेक इनवर्स कॉसेक ऑफ 0 क्या होगा? Undefined. कॉसेक ऑफ 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए अपन देख पा रहे होगे, तो ऐसे 0 कॉसेक इनवर्स के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, उसके डोमेन के पार्ट में ही नहीं है 0, तो है क्या? नहीं है। चलेगा। चलो अब मुझे एक चीज बता दो,
कॉस सेक इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा? कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा? क्या बोलोगे? सोचो तो कॉस थीटा इक्वल्स अगर 2 बोलूंगा तो क्या बोलोगे? थीटा क्या बोलोगे आप? थीटा क्या बोलोगे? नहीं आया। चलो कॉसेक पाई बाय 6 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 होगा। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 होगा। यस सर। ऐसा बोलेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कॉसेक ऑफ पाई बाय 3 क्या बोलोगे आप? बताओ क्या ये 2 बाय रूट 3? 2/√3। तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 बाय रूट 3 तो आप क्या बोलोगे? क्या पाई बाय 3 बोलोगे? ऐसा होगा, चलेगा। अब सोचो यार, ये जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? ये 1 होगा। और 1 कहाँ पे आ रहा है? पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं 1 कोमा पाई बाय 2? और इसको क्या बोल सकते हैं? क्या ये -1 वाला होगा? और इसको आप बोलोगे -1 कोमा माइनस पाई बाय 2, ऐसा बोलोगे आप? चलेगा। अब इसको देखो तो ये तुम्हारा क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? अगर इससे इधर देखोगे तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, वहां पे भी डिक्रीजिंग। हाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? 0। रूट्स 0 होगा। नहीं, नंबर ऑफ रूट्स 0 होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ। सर Yes. इंक्रीजिंग कैसे है? डिक्रीजिंग ग्राफ पे बैठ जाओ तुम, आगे आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? एक्स बढ़ रहा है तुम्हारा, लेकिन वैल्यू निगेटिव हो रहा है। और भी यस सर। यहाँ पे बैठ जाओ, ऐसे है, इसलिए डिक्रीजिंग है। चलेगा। अब सोचो अगर इसका रेंज और डोमेन अगर अपने को याद, डोमेन तो पता ही होगा, अगर रेंज याद करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर हमें रेंज याद करना होगा तो कैसे करेंगे? इसको ऐसा करते हैं, जो एक पार्ट में बांट देते हैं जिससे याद करने में अपने को थोड़ा सुविधा हो। तो वो ग्राफ वाला तरीका। ग्राफ वाला तरीका, हाँ बिल्कुल सही है। सोचो सबसे पहले आ गया आपके पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, फिर आ गया आपके पास y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, और y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स x। इन तीनों को ना एक साथ ले लेते हैं, एक कैटेगरी में रख देते हैं। तो सोचो तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, मतलब साइन इनवर्स का नहीं, साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है? साइन का रेंज -1 to 1 to 1। -1 to 1। तो इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या बोल दोगे? जो साइन का रेंज होता है -1 to 1। और 10 का रेंज बता दो क्या होता है? 10 का रेंज क्या होता है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी r होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। चलो इसके बारे में बता दो। इसका सेक कॉसेक x का -1 यूनियन 1। बिल्कुल। तो -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी क्या इसका डोमेन हो जाएगा? ऐसा बोल देंगे। अब अपन बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। इसको एक कैटेगरी में क्यों रखे हैं? देखो, इसका रेंज आप क्या बोलोगे? क्या ये -π/2 to π/2 बोलते हो आप? इसका रेंज तो याद है ना सबको, -π/2 to π/2। 10 वाले में क्या करेंगे? इस क्लोज को ओपन कर देंगे। तो -π/2 to क्या π/2 होगा, ऐसा। और देखो क्या ये 0 पे अनडिफाइंड है? यस सर। -0 कर देंगे। 0 हटा दो, क्या हो जाएगा ये? -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। क्या ये सबको याद हो गया? यस बताओ। सर। याद हो गया। यस सर। अब चलो अगले 3 को ना, उसको भी एक कैटेगरी में रखते हैं। अगला 3 कौन कौन सा है? तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, और y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। ठीक है यार, यहाँ पे अपन डोमेन लिख लेंगे
और यहाँ पे रेंज लिख लेंगे, और ग्राफ भी याद करना, आपको बता देता हूँ, चलेगा। अब सोचो तो कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज बताओ। -1 to 1। तो क्या इसका डोमेन हो जाएगा इनवर्स वाले का? ठीक है। कॉट का रेंज बताओ क्या होता है? R। तो इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका सेक का रेंज क्या होता है? -∞, -1, -1 union 1 to infinity। ठीक है। इसके बारे में आपको पता है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं तो इसका क्या बोल दोगे रेंज? 0 to pi। 0 to pi। इस वाले में क्या कवर हटा दे, क्योंकि 0 और पाई पे Yes अनडिफाइन sir। होता है, तो कवर Yes, हटा Open दे। interval। सर ये फिर से बता दीजिए। इस वाले में देखो पीछे क्या किए थे, 10 वाले में क्या कवर हटाए थे 10 Yes, इनवर्स sir, वाले yes, में? sir। ठीक है, क्यों हटाए थे? क्योंकि 10 अनडिफाइंड होता है यहाँ पे वहाँ पे। अनडिफाइन होता है। ऐसे ही इस पे भी कवर हटा दें, चलेगा? इसके बारे में सोचो तो क्या बोलते थे, पीछे में 0 यहाँ पे to pi -5 क्लोज by लगाए 2। थे, और जहां पे अनडिफाइन था उस वाले पार्ट को हटाए थे, तो यहाँ पे भी क्लोज रहने दो, तो क्या बोलोगे 0 to पाई, और कहाँ पे ये अनडिफाइन होता है? π/2 पे। π/2। अरे चलेगा क्या? Yes sir। यस याद हो गया सर। सबको? बोलो। Yes sir। हाँ। Yes। अब चलो इसके अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। फटाफट अपन एक साथ ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो सही रहेगा। चलो साइन का ग्राफ बता दो कैसा होता है, साइन इनवर्स का। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। तो tan x थीटा थोड़ा। ऐसा कर लें, इसने किसी बच्चे ने बोला tan जैसा, ऐसा यस सर। यस सर। चलेगा। cos का कैसा होता है? 5 है। इधर से ऐसा होता है, बताओ। यस सर। Yes। अब उसके बाद किसका ड्रॉ करना चाहोगे? तो चलो tan इनवर्स का ड्रॉ कर लो। तो tan इनवर्स का तुम्हें रेंज पता है कहाँ से कहाँ है भाई? -π/2 और π/2 के बीच में होगा, तो दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। और इसका जो अपन बात करते हैं डोमेन के बारे में बात करते हैं, वो r के लिए होता है। अब बताओ tan इनवर्स 0 पे क्या होगा? 0 होगा? 0। Yes sir। 0 होता है। और इन्फिनिटी पे सोचो 10 के बारे में सोचो, 10 अगर मैं बोलूँ π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो π/2 को अगर अप्रोच कर रहा होता है तो क्या बोलते हैं, वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है ग्राफ। की तरफ जा रहा है। Yes sir। तो अगर π/2 को नीचे साइड से अप्रोच करेगा तो ये ग्राफ क्या ऐसे जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ऐसा, और ये आ गया ऐसा। ठीक है, ये 10 का आ गया। अब बता दो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x का। ये x है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लो, y इक्वल्स टू पाई, पाई वैल्यू कभी नहीं देता है ये। अब चलो कॉट बताओ मुझे यार, कॉट जो है 0 पे क्या होता है? π/2 होगा? Yes sir। π/2 होगा। ठीक है। अब सोचो तो अगर तुम पाई पे सोचो, कॉट का ग्राफ सोचो, कॉट का ग्राफ अगर सोचो पाई पे अगर तुम अप्रोच कर रहे होते तो क्या कहते हो? पाई पे वो किधर को जाता Tends to infinity। X tends to infinity। -∞। माइनस इन्फिनिटी साइड से। क्या ये ऐसा होगा? Yes sir। ऐसा बना दोगे तुम? ठीक है, चलेगा। अब आपके पास आ गया दो ग्राफ और, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, और एक आ गया y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x। थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को एडजस्ट करने में के लिए, क्योंकि इनवर्स आया है, पहले तुम 10 सेक पढ़ते थे और डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्स आ गया, थोड़ा टाइम लगेगा। अब दोनों का क्या डोमेन सेम होता है क्या? Yes दोनों का sir। डोमेन देखो सेम होता यस है, सर। यानी 1 कि से -1 के बीच में नहीं होगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इतना। चलो
अब सोचो यार, ये जो होता है कौन सा वैल्यू नहीं लेता है? रेंज इसका क्या होता है? रेंज बताओ क्या होता है? रेंज इसका क्या होता है? 0 to pi 0 to pi, Zero to- excluding minus pi. pi. माइनस पाई बाई टू। तो पाई बाय 2 पे क्या एक लाइन ड्रॉ कर दें? पाई बाय 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, y इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, अब बताओ तो अगर अपन बात करें यहाँ पे सेक ऑफ पाई जो होता है, क्या वो -1 होता है? तो सेक इनवर्स ऑफ -1 क्या पाई होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी भी -1 पे ये क्या दे रहा होगा? पाई दे रहा होगा, चलेगा। और सोचो तो सेक ऑफ 0 क्या होता है भाई? 1 होता है। तो क्या सेक इनवर्स ऑफ 1 जो होगा क्या 0 होगा? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, समझ पा रहे हो आप? और पाई बाय 2 कभी नहीं होगा, पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा होगा। तो क्या तुम बोलोगे जब इधर से ये स्टार्ट हो रहा होगा तो ये कुछ ऐसा होगा? अरे लॉजिक तो तुम्हें पता है ना, अभी बस याद करने का तरीका, भूल जाओगे तो। समझ में आया कुछ? हेलो? अरे ये इससे इधर डिफाइन है, तो सोचो पाई बाय 2 तो कभी होने से नहीं रहा, होगा नहीं कभी, लेकिन अपने को Yes, पता है अगर इन्फिनिटी साइड जाएंगे तो वो पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ क्या होगा? इधर तो नहीं मुड़ेगा ना, इधर ही मुड़ेगा ना, क्योंकि 1 से आगे जाएगा, तो 1 से आगे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये -1 से इधर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? Yes. हेलो? Yes, sir. हाँ, सेम लॉजिक के साथ यहाँ पे ड्रॉ करो। सोचो ये तुम्हारा -1 आया, ये 1 है, इससे इधर डिफाइन है, इससे इधर डिफाइन है। अब तुम मुझे ये बताओ यार, 1 पे क्या होता है? कॉसेक क्या देता है 1 पे? सोचो कॉसेक पाई बाय 2 क्या होता है? 1 Zero. होता है। कॉसेक Yes, पाई बाय 2 1 होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 होगा, Yes, sir. Yes, sir. पाई बाय 2 होगा। तो क्या यहाँ पे ये 1 पाई बाय 2 होगा? और -1 पे देखो तो क्या वैल्यू देगा? Minus pi by पाई बाय 2 ऐसा है, और 0 कभी नहीं आएगा। अब सोचो तुम्हें ना ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे? सोचो इससे आगे ड्रॉ करना है, इससे इधर ड्रॉ करना है, और 0 कभी नहीं आएगा। तो क्या तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आएगा सर ये कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा? बताओ, याद Yes, करने sir. हाँ, तो अपन ऐसा बना देंगे, इससे इधर और इससे इधर। समझ में आया सबको? हेलो? Yes, sir. हाँ, चलेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं, ये सब वही ये लिखा हुआ है, याद कर लेना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आप बताओगे। 2-3 फॉर्मूला मुझे पहले बता दो, चलो जहां जहां पे जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो लिखते जाऊंगा। चलो 10a + b बता दो क्या होगा। इसको दोनों तरीके से करेंगे, एक तो सिंपल तरीका बता दो फटाफट, और tan दूसरा- plus tan b 1 minus tan b tan b। एक तो इसने बोल दिया जो 10a + b जो होता है ना, वो हो जाता है 10a tan b अपॉन 1 माइनस tan A tan B. tan a tan b। अगर माइनस होता तो Tan A minus प्लस tan है वहाँ B. माइनस कर दिया माइनस हाँ प्लस कर दिया। क्योंकि 10 जो है वो ऑड फंक्शन है, -b रखेंगे तो बाहर कर देगा नहीं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे सिंपल सा है, इसका एंगल बता दो ये किस किस के इक्वल होगा? Pi Pi by by 3. 3 के इक्वल होगा। अब माइनस क्या 5/6 minus pi by Minus pi by 6. 6. इसमें क्या बोल देते हो? तो -tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो ये आ गया -π/6। तो चलो, तो 10 को क्या मिला बता दो? 5/3 5/6 Pi by 6. 5/6 π/6 मिला। तो π/6 पे क्या देता है 10? 1 by 1 by √3. √3. 1/√3। अब थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या अपन ऐसा कर लेते हैं, जो बोल देते चलो एक को अपन θ1 बोल देते हैं, दूसरे को θ2 बोल देते हैं, ऐसा कर ले। Yes, sir. तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये 10 और अंदर में हो जाता है θ1 + θ2। ऐसा इसको हमने बोल दिया θ1 और इसको बोल दिया हमने θ2। तो तुम क्या बोलते हो सर? ये तो आ जाएगा tan θ1 + tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 × θ2, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ठीक है,
अब सोचो थीटा 1 को उठा के ना यहाँ रख दो, थीटा 1 को उठा के यहाँ रख दो, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 tan ऑफ tan इनवर्स 1/√3, ऐसा। ठीक है, अब इसको जानने से पहले ये वाला जो अभी अपन लिखेंगे इसका वैल्यू आपको नहीं आता है, लेकिन 2 मिनट में आपको आ जाएगा, ध्यान देना। बहुत अच्छे से देखना एक बार। मुझे ये बताओ, अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं ये क्या है? टी ऑफ टी इनवर्स एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके बारे में। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल ले लो, y इक्वल्स टू यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचो इनपुट जो अभी रखोगे ये क्या होगा? वैल्यू होगा। यस सर। ठीक है, वैल्यू होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल हो जाएगा। यस सर। यस सर। और साइन को अगर एंगल मिलेगा तो ये पूरा अपने को क्या देगा? फिर से वापस से वैल्यू। वैल्यू देगा। यस सर। वैल्यू देगा। और अपने को पता है इनवर्स अगर अंदर में बैठा हुआ है तो उसको तो क्या, वो जिसके लिए डिफाइन होगा उसको वही चाहिए होगा ना। Yes, तो sir. साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स आप क्या रख सकते हो? -1 से 1 रख सकते हो। -1 यही रख to सकते हो ना? बिल्कुल। तो -1 से 1 रखोगे तो अब बताओ एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख दो, कुछ भी बता दो, एक्स की जगह पे 1/2 रख लो, तो देखो तो क्या आ रहा है? y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। देखो तो क्या आएगा? अंदर क्या हो जाएगा बताओ? 5/6। 5/6 π/6 हो जाएगा। अब सोचो तो साइन π/6 क्या होता है? 1/2। 1/2। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। देखो तो जो तुमने बाहर रखा था वही बाहर निकला, ऐसा यस है। सर। तो अब अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एक्स होगा तो इसको अपन एक्स बोलेंगे। किसके इक्वल होगा? तो ये एक्स के इक्वल होगा। ऐसा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगा। ठीक है ना, यानी कि चाहे अपन इस नेक्स्ट क्लास में डिटेल में अपन आगे बात करेंगे भी, लेकिन अभी भी देख लेते हैं। तो अगर तुमसे बोला जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो बाहर क्या लिखोगे? ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखना अंदर में अभी इनवर्स है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और उसके बाद बच गया आपका सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। चलो इन सबको फिल करो तो क्या क्या होगा? सब एक्स के इक्वल होगा। Yes, sir. ये भी x, 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 लेकिन x पे लिमिटेशन है। x क्या क्या होगा? इसके लिए x क्या होना चाहिए? -1 to 1. -1 to 1 जो उसका डोमेन होता है। इसके लिए भी x क्या होना चाहिए? -1 to 1। -1 to 1। और tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है यार? R. और cot का क्या होता है? रियल। r होता है। और इसका क्या बोलते हो? x बिलोंग्स टू -1 to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। Yes, चाहे पर sir. बोल सकते थे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, चलेगा? यस सर। यस। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ऐसा नहीं होता है। उल्टा में Yes, sir. उसमें पाई माइनस करके टर्म्स में आते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं अपन। अगर ऐसा रहे t इनवर्स ऑफ tx, ये हमेशा x के इक्वल नहीं होता है, समझे? ये हमेशा x के इक्वल नहीं होता है। होता है कब होता है वो अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना? तो ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। अगर अंदर में tx आ गया और बाहर में
इनवर्स वाला आया तो ऐसा नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब एक बार देख लो, तुम्हें क्लियरिटी आ जाए। जैसे मैं बोलूँ साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन एक्स बोल दो, ठीक है ना, ऐसा बोल दो। तो अब मुझे तुम ये बताओ यार, अगर तुमने इसमें ना x के जगह पे तुमने रखा π/6, तो सोचो π/6 x के जगह पे रखोगे तो साइन क्या देगा? वो हाफ। हाफ। साइन हाफ देगा। इनवर्स को क्या मिला? हाफ मिला। इनवर्स क्या देगा? 5/6। 5/6। अब मैंने बोल दिया जो तुम रख दो x के जगह पे π-π/6 यानी कि 5π/6 रख दो, तो सोचो साइन क्या देगा? हाफ। तो क्या आया? π/6 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल आया? नो सर। नहीं आया। नो सर। इसीलिए ये ऐसा नहीं होता हमेशा, लेकिन हाँ प्रिंसिपल रेंज में ऐसा होता है। तो इस पे अभी नहीं बात कर रहे हैं अपन, अच्छे से बात करेंगे आगे, बस आप अभी ये वाला याद रखो। दूसरा एक चीज और है, कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए। कैसे? अगर मैं बोल दूं tan इनवर्स x इक्वल्स टू कुछ भी बोल दूं, बताओ, √3 बोल देता हूं, ठीक है, √3 बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? क्या x इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे? क्या ये x इक्वल्स टू tan सर √3 नहीं दे सकते तो √3? हाँ मैंने गलत लिख दिया, एंगल लिखना है ना, मैं वैल्यू रख दिया। तो एंगल क्या होगा बताओ, कोई सा भी एंगल बता दो आप। 60 π/3 5/3। π/3 लिख देते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या बोलोगे? क्या ये π/3 बोलोगे? यस ऐसा चलेगा। अब सोचो तो यार ये t इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/3 है, या फिर तुमने π/3 जो बोला है ये किस पे आएगा बताओ? क्या ये √3 पे आएगा? 3 यस तो तुमने बोला tan इनवर्स ऑफ √3 इक्वल्स टू π/3, ऐसा। अब चलो इसको ले चलते हैं कहीं और इसको अपन बोल देते हैं tan इनवर्स ऑफ √3 इक्वल्स टू थीटा। कोई दिक्कत है? एंगल नहीं है। नो सर। तो क्या यहाँ से बोलोगे जो सर √3 इक्वल्स टू आ जाएगा tan थीटा, और tan थीटा यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे और इसको 90 बोल दोगे, क्या ये √3 होगा और ये 1 होगा और ये 2 होगा और इसको थीटा Yes, बोलोगे, ऐसा बोलोगे, चलेगा। अब सोचो तुम इसको लिखना चाह रहे हो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा तुम्हारा? √3/2। √3/2। तो थीटा तुम्हारा क्या होगा? साइन इनवर्स √3/2। और √3/2। तो क्या इस थीटा को अगर ऐसा लिखे हैं तो क्या अपन इसी को भी लिख सकते हैं सेम को, जो भाई ये साइन इनवर्स ऑफ √3/2 भी हो सकता है, होगा? यस सर। ठीक है। अब चलो किसी बच्चे ने बोला मैं तो इसको कॉस में लिखना चाहूंगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बोलेगा बच्चा? 1/2। तो थीटा इक्वल्स टू क्या बोल देगा वो? कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 बोलेगा। क्या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2? क्या इसको अपन लिख सकते हैं जो कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3? क्या इसको अपन बोल सकते हैं जो कॉसेक इनवर्स ऑफ 2/√3? क्या इसको अपन बोल सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 2? ऐसा बोल सकते हैं? यस सर चलेगा। तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी जो कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और फिर कन्वर्ट करना आपने सीखा। तो अगर ऐसा है तो अब मुझे ना आप बताओ कैसे करोगे आप कन्वर्ट, आप बताओगे मुझे, ठीक है ना? मैं लिखूंगा, बताते चलना। अगर सोचो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ y/x इक्वल्स टू थीटा। इस थीटा को अपन किस मैं चाह रहा हूँ इसको साइन के फॉर्म में लिखना, कॉस के फॉर्म में लिखना, कैसे लिखेंगे बताओ? सर साइन इनवर्स y/√x plus y square। ऐसा बताना है, सबको समझ में आए, क्या करें? सब प्रॉपर्टीज का यूज कर tan थीटा y/x हो गया। थीटा इक्वल्स टू क्या लिख दें?
y by x सर। y by x रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ट्रायंगल ड्रॉ कर दें। जी सर। यस यहाँ पे थीटा, ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब लिख दो, सब कुछ आता है तुम्हें। साइन थीटा क्या आ जाएगा? क्या ये y अपॉन, y अपॉन रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो क्या यहाँ से थीटा इक्वल्स टू बोल सकते हैं जो साइन इनवर्स y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा? यहाँ से cos थीटा क्या लिख सकते हो? x अपॉन x अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। ऐसा क्या यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं इसी को, इसी थीटा को अपन दूसरे टाइप से लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ इनवर्स x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब चलो इसी को कोई बच्चा बोलेगा चलो मैं तो कॉट में लिखना चाहूंगा, तो कॉट में लिख सकता है x by y। x बाय y y। कोई बोलेगा सेक में लिखना चाहेंगे, इसको पलट दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x। अपॉन x, ऐसा होगा। यस ये समझ में आ गया सबको? यस यस सर। आ गया। अब चलो ये वाला जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, कहाँ था? यहाँ वाला। अब क्या इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? yes सर। यस सर। अगर इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे? √3/1। तो tan इनवर्स रूट। हाँ, तो सोचो ये 1/2 है, यहाँ पे ये 1/2 है। चलो एक को कर देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, सोचो यहाँ पे क्या लिखोगे? cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू थीटा, ऐसा लिखोगे। अब क्या करोगे यहाँ पे? क्या ये 1/2 इक्वल्स यानी cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 आया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, इसको थीटा बोलोगे, इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, तो इसको क्या √3 बोलोगे। अब बताओ तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √3 आएगा। थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ √3 लिख सकते हो। यस यस सर। इसको उठाओगे, ये तो तुम्हारा थीटा ही है ना भाई, ये तो तुम्हारा एंगल ही है ना, थीटा है। इसको उठाओ और यहाँ पे एडजस्ट कर दो। अब सोचो tan ऑफ tan इनवर्स आया, तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग होता है, तो क्या समथिंग बाहर आ जाता है? यस आ जाता है। तो क्या यहाँ पे पूरा हट के ये √3 आ जाएगा? बोलो। यस सर। आएगा। ये वाला ना आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये याद करने के लिए है, इस पे अपन बातें कर चुके हैं। ये जो है आपका तीनों क्या है? आपका ऑड फंक्शन है। ऑड। हाँ, और ये क्या है आपका? नैनो है। ठीक है ना? याद कर सकते हैं। ये देखो एक ही साथ आता था इसका रेंज का, जो आप लिखते थे, तो बताओ ये तीनों रेंज का एक साथ आता था और ये तीनों एक साथ आता था, याद है? यस सर। साइन, कोसेक और टेन एक साथ आता था, तो ये क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। ग्राफ से भी देख सकते हो। और ये वाला क्या है? नैनो है। इसमें अगर -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसका आपने प्रूफ भी देखा है। उसी तरह इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। करने की कोई जरूरत नहीं, याद करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ क्या होगा, फटाफट। सर कर चुके। सर यही यस सर। हो चुका है ये? अभी तो करा है। हाँ, ये वाला बताओ। सर सी। सी? नहीं सर ए। सर ए। ओके, सबसे पहले देखो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस, प्रॉपर्टी जितना यूज कर सकते हो करो, ठीक है ना, क्योंकि आदत बनेगा, याद होगा। तो यहाँ पे सोचो तो क्या बोलोगे? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा? क्या ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 होगा? ऐसा बोलोगे आप? तो ये क्या आ जाएगा बताओ? किसके इक्वल? पाई बाय, बोलो भाई, पाई/6 होगा। ऐसा होगा। इसको उठाओ, जहां पे ये रखा था वहां पे रख दो, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा?
तो देखो तो साइन को क्या वैल्यू मिला, साइन को वैल्यू मिला π/3 प्लस π/6, यही मिला ना इसको। हेलो, यस यस सर। तो अब बताओ ये इस पे क्या वैल्यू देगा, सर सी सब π/2 प्लस पाई 30 बाय 2 तो कितना होगा 90, यानी कि साइन π/2 1 देगा, खत्म। बोल सकते हैं ऐसा, यस सर। चलेगा। अगला बताओ, इसको बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें जो पहले वाले में हिंट्स लिख दे रहा हूँ क्या क्या यूज हो रहा है, आपको ट्राई करना है। पहले वाले में साइन ऑफ 2 थीटा सर यूज हो रहा है, sin 2 थीटा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, सर 24/25 24/25 ठीक है। पहले वाले में ये यूज हो रहा है, दूसरे वाले में तुम यूज कर लो। ये सब फॉर्मूला तो याद ही होगा तुम लोगों को। अगर इसी को sin 2 थीटा को अगर मैं 10 में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, यस सर। ठीक है। और cos 2 थीटा को अगर लिखना चाहूंगा तो 10 में क्या होगा, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो, और उसके बाद cos a माइनस b का यूज होगा, cos a सर माइनस आर्क b, मतलब sin इनवर्स ना। आर्क मतलब हाँ इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिखते हो cos a cos b दूसरा Sin- 2/5 आ रहा है सर। sin b। आ गया पहले का आंसर, सर 24/25 by 25 और सर सेकंड 2/5। गुड। और किसी से सॉल्व हुआ? देखो मैथ्स ऐसा नहीं है भाई जो तुम देखते रहोगे तुमको मैथ्स आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है, आज तक नहीं आया किसी को। तुमको ट्राई करना पड़ेगा तभी मैथ्स आएगा। किसी को पढ़ाने से मैथ्स नहीं आता है, खुद के मेहनत से आता है, तो मेहनत करोगे तो आएगा। चलो साइन ऑफ 2 थीटा है, क्या इसको अपन थीटा बोल सकते हैं? ये वाला जो एंगल है यस सर। ये इनवर्स है, क्या इसको अपन थीटा बोल सकते हैं? अगर इसको थीटा बोल देंगे तो क्या होगा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। तो क्या ये साइन ऑफ 2 थीटा होगा? तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चलेगा। तो चलो यार 2 यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन ऑफ थीटा के प्लेस पे रख दो, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। मामला यहाँ पे फंस गया है, नहीं ऐसा लग रहा है? क्योंकि तुम्हें एक प्रॉपर्टी तो पता है, अगर अंदर में इनवर्स आएगा, अगर अंदर में इनवर्स आएगा तो क्या बाहर डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो? यस इसकी वैल्यू वहाँ निकाल पे सर कॉस के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर। तो सोचो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है, इस वाले में। तो क्या इस अंदर वाले को क्या अपन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? cos इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स 4/5 बोल दिया इसने, बिल्कुल सही है। तो सोचो इसको तुम कॉस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, चलो इसको थीटा बोल दो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू थीटा बोल दो। तो क्या ये 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा होगा? तो आपको पता है ये फिजिक्स में बहुत यूज होता होगा, प्रोजेक्शन वगैरह जब पढ़े होगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या 4/5 होगा? यस सर। यस सर। थीटा इक्वल्स टू क्या बोलेंगे अपन, क्या ये Cos कॉस inverse इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 होगा, ऐसा बोलोगे, चलेगा। अब इसको मॉडिफाई करके हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, इसको तो डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं 3/5, और इसको हमने लिख दिया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। क्या अब इसको भी बाहर निकाल दें? निकाल देते हैं। तो ये कितना आ गया 24/25 आया। अरे आया समझ में? यस यस आ गया। तो अगला क्वेश्चन करके करो। तो क्या आपको लग रहा है ये अगर अंदर वाले को थीटा बोल दे, tan इनवर्स 2 को तुम ना थीटा बोल दो, तो क्या ये हो जाएगा Zero. cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा? yes ये sir देखो यस सर। cos ऑफ 2 थीटा, और cos ऑफ 2 थीटा को अपन क्या 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं।
अब साइन ऑफ 2 थीटा को क्या अपन 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, करो। तो 0 आएगा। 0 आ रहा है, 0 ओके चलेगा। सब सॉल्व करो इसको, सेकेंड वाले को। फर्स्ट वाला सबको समझ में आया ना, ये वाला? यस सर। हाँ आ गया तो आगे हो जाएगा, आगे टेंशन नहीं है फिर। चलो कैसे किया जाए? सर एक बार फिर से बता दीजिए फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला फिर से बता दें, बिल्कुल। तब तक सेकेंड वाला सब ट्राई करो, सेकेंड वाला सब ट्राई करो रफ कॉपी पे ना, देखो तो सॉल्व करके क्या आ रहा है। देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या बोला ना, यहाँ पे साइन, और इसको तुम ना थीटा ही बोलोगे ना, इनवर्स क्या होता है? एंगल ही होता है ना। सबसे पहले तो मन में बैठा लो जो इनवर्स मतलब एंगल, तो ये सोचो एंगल ही है ना, तो इसको हमने बोल दिया ये थीटा है। तो क्या यही साइन ऑफ 2 थीटा अपने से पूछा है इसमें? देखो तो यस साइन ऑफ 2 थीटा पूछा है, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा। अब सोचो यहाँ पे 2 और साइन थीटा क्या था, तो थीटा ये है तो इसको यहाँ रख दिए, कॉस थीटा क्या है तो इसको यहाँ रख दिए। फिर हम फंस गए यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हमें पता है टेन ऑफ मतलब टी ऑफ टी इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। अगर अंदर में इनवर्स हो तो डायरेक्ट बाहर एक्स लिख सकते हो आप, अगर अंदर में इनवर्स नहीं है तो मामला फंस गया, इसको बाद में देखेंगे अपन। तो अब बताओ क्या अंदर वाले को कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? कॉस इनवर्स में बोलो, इस वाले को कॉस में कर सकते हो? इस वाले को तुम ना, चलो यहाँ पे थीटा यूज हो गया है इसलिए दिक्कत आ रहा है क्या? इसको कुछ और लिख दो, अल्फा लिख दो, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। अरे बताओ। हाँ सर कर सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5, तो क्या हो जाएगा? 4/5 4/5। अल्फा क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 4/5। तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए, आ गया। चलो इसको ट्राई करो तो कैसे करेंगे अपन? कैसे होगा? सही फॉर्मूले सर, फॉर्मूले से ही होगा, बहुत बढ़िया चलेगा। अभी जो आपने देखा था यहाँ पे लेट कर लो, लेट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू a, ठीक है ना, और tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू b। तो पहला वाला आपको क्या लिखा हुआ है? क्या ये cos ऑफ 2a है, प्लस अगला क्या है? साइन ऑफ 2b है। अब दोनों को देखो, अंदर में tan है तो अपने माइंड में आना चाहिए जो tan वाला ही यूज करेंगे, तभी तो tan ऑफ tan इनवर्स इक्वल्स टू जो अंदर में लिखा रहेगा वो बाहर कर देंगे। तो इसका tan वाला एंगल वो बता दो, फॉर्मूला बता दो क्या होगा, क्या लिखते हो? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इसके लिए क्या लिखते हो? 2 tan a upon 1 plus tan square a। 2 tan b सर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, ठीक है, रख दो। अब तुमने ए बी किसको बोला है? फिट कर दो यहाँ पे। 1 माइनस क्या हो जाएगा? tan ऑफ tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 हो जाएगा, क्या स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 tan ऑफ tan इनवर्स b किसको बोले थे? तो 3 को, tan इनवर्स 3 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 3 स्क्वायर, ऐसा। चलो बताओ क्या क्या आएगा? सर 0 आएगा। 0 आएगा। यहाँ से क्या आ गया यार? 1 माइनस 4 2 का स्क्वायर, यही लिखोगे ना, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 1 प्लस 3 स्क्वायर। क्या ये 0 आ गया? यस सबको समझ में आ रहा है ना कैसे क्या चल रहा है? बताओ। यस सर। और देखो इनवर्स फंक्शन को ना कैसे अपन पढ़ेंगे अब आगे, सारे चैप्टर में ऐसा करेंगे। आपको ना डीपीपी मिलेगा, ठीक है ना, डीपीपी विद सॉल्यूशन। तो पहले उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो आप उसका सॉल्यूशन देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना, ठीक है ना। ऐसे करके कर करके ना हर एक लेक्चर के बाद एक डीपीपी आपको मिल जाएगा,
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर बाद में मॉड्यूल सॉल्व कर लो, फिर प्रीवियस ईयर कर लो, इतना करो, इससे आगे अभी करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से अपन रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और आपको जो डीबीबी मिला था डिटर्मिनेंट का, तो ट्राई तो नहीं किए होगे? नहीं, वो तो देखने के लिए मिला था। कुछ बच्चा किया होगा, कुछ बच्चा किया है जो कि ग्रुप पे सेंड भी किया है। वो जो होमवर्क ग्रुप बना है ना, वो इसी के लिए बना है, जो आप होमवर्क जो भी किए हो ना उसको सबमिट करना है, जो भी डेडलाइन आपको दिया जा रहा है, नहीं तो फिर से कॉल करवाना पड़ेगा। हो सकता है तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, मेरे को नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं है इसमें, कुछ नहीं बोलूंगा फिर। अगला वाला बताओ, इसको कैसे करें? सर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। Yes, cos sir. माइनस b। ये आपका क्या है? इनवर्स है, लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है क्या है? cos ऑफ sin इनवर्स 4/5, और ये क्या आपका cos इनवर्स 4/5 है, ठीक है। तो क्या एक को a बोल दे, एक को b बोल दें? इस वाले को a बोल दो, एंगल है आपका a, इस वाले को भी b बोल दो, चलो ये आपका b आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया भाई? cos a माइनस b पूछा है आपसे, ऐसा है। तो cos a माइनस b क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? cos a प्लस cos b, प्लस बोल रहा हूं, इंटू cos b, क्या यहाँ पे sin a sin b बोलोगे? यस सर। तो a के जगह पे जो भी रखे हो उसको यहाँ पे फिट कर दो, तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ sin इनवर्स 4/5 इंटू cos ऑफ cos इनवर्स 4/5, ठीक है, प्लस sin ऑफ sin इनवर्स 4/5 इंटू sin ऑफ sin इनवर्स, sin नहीं cos है ना, cos इनवर्स 4/5। अब बताओ कहाँ से बाहर डायरेक्ट आ जाएगा? क्या इससे डायरेक्ट बाहर आ जाएगा? इससे आ डायरेक्ट। जाएगा। यस सर। अब इसको अंदर वाले को ना आपको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है cos में कन्वर्ट करोगे तो क्या ये 3/4 आएगा? यस 3/5 3/5 आएगा। 5 आएगा। यस तो यहाँ से क्या लिखा जाए इसको? क्या ये cos ऑफ cos इनवर्स 3/5, और इसको आपने बाहर निकाल दिया तो क्या ये 4/5 बन गया, माइनस यहाँ से भी बाहर निकाल दिया 4/5 बन गया, प्लस है, इनटू इसको भी कन्वर्ट 3/5 सर 0। जीरो नहीं आएगा, प्लस है ना, अच्छा हाँ सॉरी। 3/5 आ जाएगा, ऐसा बोलोगे आप? यस तो ये क्या आ गया? 3/5 इंटू 4/5 प्लस 4/5 इंटू 3/5, तो क्या ये 24/5 25 आया? यस सर यस। ऐसा आ गया, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो कैसे होगा? टेस्ट फाइल को हम ज्यादा इसलिए कर लेते हैं, अगर हम सर cos इनवर्स 4/5 को हम π/2 माइनस sin इनवर्स 4/5 लिख देते हैं। हाँ कर लेते, ऊपर वाली आता सर। सबको तो नहीं बताया है ना, अभी करेंगे, वो भी करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ कर सकते हैं। चलो इसके बारे में बताओ, फोर्थ वाला। 7/17। यस सर। -7/7 चलेगा। अब सोचो इसको डायरेक्ट इसी को अपन थीटा बोल दें क्या? थीटा बोल देते हैं। यस सर। यहाँ से क्या हो जाएगा? tan थीटा -1/tan -1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। हाँ तो ये क्या बोलोगे? tan थीटा -1/1 प्लस tan थीटा बोलोगे, यस सर। ऐसा। और थीटा जो अभी रखे हो वो क्या रखे हो? क्या ये tan ऑफ 2 cot इनवर्स 5 है, -1/1 प्लस tan ऑफ 2 cot इनवर्स 5। क्या इसका वैल्यू अलग से फाइंड कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं। सोचो अगर इसको अपन a बोल दें, लेट cot इनवर्स 5 इक्वल्स टू, अगर अपन a बोल दें तो क्या tan ऑफ 2a क्या आ जाएगा? क्या लिखते हो आप? क्या 2 tan a
अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये बोलते हो आप? ऐसा ही बोलते हो ना? बताओ, चलेगा? तो यहां से क्या आ जाएगा? 210 नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है सर। ऐसा। अब सोचो तो यार, अगर अंदर वाले को अगर अपन 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या अपना काम आसान हो जाएगा? अगर अंदर वाले को 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो कर डालो। तो 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/5 tan inverse 1/5। तो क्या डायरेक्ट 2/5 लिख दें और 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर बोल दें, ऐसा? तो ये क्या आ गया? 2 और यहाँ से 25, ये 26 माइनस होगा सर tan 2 है तो 1 minus ये 1 माइनस tan 1 स्क्वायर। minus 10। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है? हाँ, तो अब बताओ क्या आ जाएगा? 2/5 और यहाँ पे क्या लिखोगे? 24 अपॉन 25 होगा, ये दोनों कैंसिल करो तो क्या आएगा? 5 आएगा। यस ऐसा बोलेंगे तो ये कितना आ गया बता दो? आपके पास tan इनवर्स 2a जो आ गया है वो आ गया है 5/12। 5/12। हाँ, उसको भी गायब कर सकते हैं, ऐसा होगा। फिर ठीक है, उठाओ और उसको रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे? 5/12, यहाँ से कितना आ गया? -7 अपॉन 17, यही आ रहा है ना? चलेगा जी? अभी तक इसमें एक ही चीज तो रिपीट हो रहा है ना, एक तो t ऑफ t इनवर्स x रिपीट हो रहा है, दूसरा कन्वर्ट करना रिपीट हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। और ट्रिगो का ये बेसिक सा फॉर्मूला जो सबको आता होगा वही रिपीट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? बताओ। यस सर। कर लोगे, चलो। ये भी उसी टाइप का है क्या? ये होमवर्क पे रख देता हूँ आपको। क्या चीज? ये वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन ये। सेकंड वाला क्वेश्चन सर मतलब वो वाला क्वेश्चन सेकंड वाला पार्टी था सर। नहीं समझा, फिर से बताओ। सर जिससे आप होमवर्क कह रहे हैं जो सर हम- वो सेकंड वाला पार्ट है ये। ओके, सेकंड वाला पार्ट है क्या? ओके, हाँ, ये वाला आपका होमवर्क है, डोमेन वाला, ठीक है ना? कर लोगे? यस सर। ट्राई करना। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो फटाफट। आज जो पढ़े हो तुम लोगों को समझ में आया? इनवर्स तभी यस कॉस का अपर लिमिट बताओ क्या है? जब पाई आएगा तो सब पाई ऐसा सर सारे माइनस पाई माइनस है, वाई जेड पाई है तीनों। मतलब ये कब पॉसिबल है ऐसा? ये वाला पॉसिबल कब है? जब x y z -1 हो। हाँ, जब क्या हो, ये cos इनवर्स x भी क्या हो जाए? आपको पता है ना cos इनवर्स x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई होता है। यस सर। और इसने बोला तीनों का सम कितना होना चाहिए? 3 पाई होना चाहिए। ऐसा तब पॉसिबल है जब ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा, यही बोलोगे ना? -1 तीनों। cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, सही बता रहे हो। cos इनवर्स y भी क्या होगा? पाई होगा। और cos इनवर्स z भी क्या होगा? पाई होगा। और पाई आता कहाँ पे है भाई? -1। y भी -1 और z भी -1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछ चुका है। अब चलो इसके बारे में बता दो, ये क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर इवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएंगे सारे। 1 1 1 तो क्या ये आप बोलोगे 1 + 1 + 1 + 6, नीचे में क्या -1 हो जाएगा? -3 यस सर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3 1 6 अपॉन -3,
तो क्या आ जाएगा 3 - 2 बोले तो 1 आएगा, यस यस बी आ जाएगा। चलेगा जी? यस सर। ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ तो। साइन इनवर्स जो है वो क्या वैल्यू एक्सेप्ट करता है? -π/2 से π/2। हाँ, एक्सेप्ट क्या करता है? डोमेन डोमेन। -1 से 1 सर, तो k0 है सर। तो सोचो यहाँ पे a⁶ जो है, एक तो 1 बगल में, 0 तो अब बताओ a⁶ क्या होगा? हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा क्या? यस यस सर। अब इसमें तुमने 1 ऐड कर दिया है, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा? आप बोलोगे सर साइन इनवर्स तो सिर्फ 1 लेगा, 1 से आगे नहीं लेता है, वो -1 to 1 लेता है। तो क्या यहाँ पे एक चीज बताओगे, a⁶ जो है वो क्या 0 होना चाहिए? यस सर, a⁶ 0 होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो यानी कि a⁶ इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू क्या बता दोगे आप? 0। अगर ऐसा होगा तो बताओ x प्लस वाई क्या आ गया आपका? क्या ये साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1 आएगा? यस सर, और ये Yes, कितना sir. आ जाएगा? π/2 प्लस 0 माइनस π/4 आएगा? यस सर। यस सर। π/2 ये, तो ये कितना आ गया? π/4। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू π/4 आया। आगे पढ़ो, इसने क्या बोला है? x एक्सिस के अबाउट, सर y के अबाउट बजाय -5 रख देंगे। तो -5 रख देंगे बस सर, ये आपका d आ जाएगा सर। हाँ, x के अबाउट अगर मिरर इमेज लेते हो तो क्या करते हो? y को अपन रिप्लेस करते हैं -y से, यस यस है ना? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो सिर्फ y में चेंज आ रहा है ना भाई? a की पावर 6 वाला फिर से बता दीजिए जो लिया है। हाँ बताते हैं। देखो ये साइन जो है, साइन इनवर्स जो है वो क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? -1 से 1। -1 से 1 करेगा। तो अब सोचो a⁶ क्या होगा? क्या वो किसी चीज के पावर इवन क्या होता है? वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि Yes, मिनिमम sir. वैल्यू उसका 0 होगा और बाकी वो पॉजिटिव ही होगा। तो सोचो बगल में 1 पहले से रखा हुआ है, अगर उसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या 1 या फिर 1 से बड़ा होगा? यस सर समझ गया। सिर्फ 1 एक्सेप्ट करेगा, तो 1 कब होगा? जब a⁶ का वैल्यू 0 हो, नहीं? यस सर। ठीक है, हाँ तो इसके बारे में बात कर रहे थे। अगर इसका मिरर इमेज लें किसके अबाउट, बताओ? x एक्सिस। अगर x एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो क्या होता है? y को रिप्लेस करते हो आप -y से, यस सर। ठीक है? तो कर डालो इसमें, तो क्या हो जाएगा? x, हाँ सही आंसर है, -y इक्वल्स टू π/4, यही आंसर होगा। देख लो कौन सा है, बी। समझ में आया सबको? यस सर। चलेगा, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो। हाँ ये वाला, ये मोर देन 1 करेक्ट है। और फंक्शन का तो कंप्लीट कर लिए होगे ना मॉड्यूल तुम लोग? ITF वाला पार्ट छोड़ के हो चुका है सबसे? नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी PTM रखते हैं, आपके पेरेंट्स से पूछते हैं तो क्या इच्छा है आपकी। सबसे पहले इसका डोमेन बता दो तो क्या होगा यार? 0 से 1 के बीच में होगा। नो सर। तो ग्रेटर देन 1 by- होगा तो सर पॉजिटिव, 0 होगा तो पॉजिटिव होगा तो 1, 0 होगा तो 0 और नेगेटिव होगा तो पार्ट जो है फिर ये नीचे अगर 1 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर वो 0 हो जाएगा सर।
अगर डोमेन के बारे में बात 0 करें, to pi minus pi by 2। हाँ एक तो पता है सिग्नम जो होता है वो सिग्नम क्या देगा, यहाँ पे सिग्नम x है, x हटा हुआ है, सिग्नम x लिखा हुआ है। तो सिग्नम के बारे में बताओ, सिग्नम x आपको क्या क्या देता है? -1 0 1 तो ग्रेटर देन 0 पे, ये इक्वल टू 0 पे, ये लेस देन 0 पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स को तो सर ये तीनों वैल्यू पसंद है, चलेगा, क्योंकि -1 to 1 चाहिए और -1 to 1 यस सर। चलेगा। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो कॉस इनवर्स ऑफ सिग्नम x जो होगा, क्या ये नॉट इक्वल्स टू 0 लिखोगे? बताओ। और ये 0 कब होता है? क्या 1 पे 0 होता है? कॉस इनवर्स 1 जो होता है क्या वो 0 होता है? बताओ यार। यस सर। कॉस इनवर्स 1 जो होता है ये 0 होता है। तो ये वाला पार्ट आपका 1 नहीं होना चाहिए, ये बोलोगे ना आप, नॉट इक्वल्स टू 1। तो 1 Yes. किसके लिए? 1 r किसके लिए? plus यानी कि डोमेन वाला पार्ट क्या नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। नहीं होना चाहिए, यस ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या आ गया, क्या ये x बिलोंग्स टू -∞ to 0 आया? और 0 पे 0 भी तो नहीं होना चाहिए ना, तो 0 पे भी क्या ओपन लगाओगे? नहीं आया क्या? आ गया सर। नहीं, 0 पे तो डिफाइन है ही ना, 0 पे है। यस सर। सर डिफाइन क्या किया बताता हूँ, देखो सिग्नम जो है वो क्या देता है, 1 देता है किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। और कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, यस सर 0 होता है। तो सोचो हमने बोला ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट बोलते हो ना आप, 0 नहीं होना चाहिए। यस सर, वरना इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये 0 कब आ जाएगा, जब इसको 1 वैल्यू मिलेगा। तो यानी कि इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब ग्रेटर देन 0। तो क्या उसको डोमेन के पार्ट से हटाएंगे अपन? यस सर। यस सर। तो यानी कि क्या हो जाएगा, क्या x बिलोंग्स टू -∞ to 0 होगा इसका डोमेन? बोलो। यस सर। चलेगा। अब देखते हैं इस पे ये आउटपुट क्या क्या देगा, इसके बारे में बात कर लो। fx के बारे में बता दो क्या क्या होगा। अगर सोचो तुम्हारा x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या अंदर में जो आएगा वो क्या आएगा, अगर लेस देन 0 होगा तो सिग्नम क्या देगा उसको, -1 देगा। -1 तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन कॉस इनवर्स ऑफ -1। अब पता है -1 पे क्या होता है भाई, दोनों पाई 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 पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन पाई, क्या ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर अपन x इक्वल्स टू 0 लिखे तो 0 पे क्या होगा, क्या बोलोगे, मॉड ऑफ कॉस पाई बाय 2 बाय 2 0 ही होता है, ठीक है। नीचे भी क्या आ गया, पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2, क्या ये 1 होगा, यस 1 होगा। तो Yes, आउटपुट हमेशा क्या 1 आ रहा है, यानी कि रेंज हो जाएगा, रेंज क्या होगा इसका, 1 1 होगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, इसने बोला रेंज ऑफ fx नो इंटीजर, गलत है ये। यस सर और अपने को किसको मार्क करना है, नॉट करेक्ट वाले को, तो क्या ये अपना आंसर होगा, यस सर। होगा। यस सर। और इसने B भी बोला होगा सर। fx सर, B भी। अबाउट y सर x लेस देन 0 के लिए है सर, तो कैसे यस सर। हाँ क्या ये भी होगा, B यस part सर। सी भी Yes, sir. C भी होगा भी सर। होगा, सेम ही होगा। एक 0 बोला है ये भी होगा। मतलब देखना यार, ये सब बहुत कंफ्यूज करता है अपने को, नॉट करेक्ट पूछा है, बच्चा सब करेक्ट मारता है बस। तो ये वाला भी होगा, यस सर। इसे वाला Correct है, इनवर्स sir. ऑफ fx सर इज सही है ये। नॉट, Many तो one सही। फंक्शन। वो वाला नहीं होगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, ए बी सी। यस सर। तो बी वाला कैसे सर? अरे गलत अपने को ढूंढना है, नॉट करेक्ट। यस अरे सर, बोला यस सर। है ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कैसे होगा, तुम्हारा सिर्फ लेफ्ट साइड ही है ना ग्राफ तुम्हारा। यस सर। हाँ चलेगा, यस सर। बिल्कुल चलेगा। अब आपका ये भी होमवर्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, और आज आपको डीपीपी मिल जाएगा एक,
ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.